झारखंड की मौजूदा हालत को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को प्रदर्शन में आक्रोश रैली निकाली और विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन सरकार बनने के बाद से राज्य सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार की चपेट में है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रदेश में हत्या, लूट और गोलीबारी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, बावजूद इसके सरकार चुप्पी साधे बैठी है। धनबाद सांसद डुल्लू महतो ने कहा कि हाल के दिनों में जिले में कई गोलीबारी की घटनाएं हुई है, लेकिन सरकार और प्रशासन पूरी तरह लापरवाह है। उन्होंने संथाल परगना के सूर्य हंसदा मामले को फर्जी एनकाउंटर करार देते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। डुल्लू महतो ने कहा कि सूर्य हंसदा अवैध गतिविधियों का विरोध कर रहा था। उनकी आवाज को दबाने के लिए उन्हें साजिश के तहत मार गिराया गया है। इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सांसद ने नगड़ी जमीन प्रकरण को भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बीजेपी किसी भी कीमत पर जनता के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंक नहीं जाता, तब तक भारतीय जनता पार्टी आंदोलन जारी रखेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रदेश के वर्तमान स्थिति को देखते हुए आज हम लोग एकदम विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे हुए हैं। और ये सच्चाई है, इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के गठबंधन सरकार बनने के बाद लगातार सिर्फ और सिर्फ इस राज्य को लूटने में लगे हुए। इसका घोर निंदा, घोर विरोध करता हूँ। उसके बाद आप लगातार देख रहे हैं इस राज्य में किस प्रकार से हत्या, मर्डर, लूट प्रत्येक दिन, एक दिन भी दिखा दे कि ये हम आज गोली नहीं चला, आज बम नहीं चला, आज किसी पर गोली नहीं चला, कोई बहुत अच्छे से सुरक्षित है। एक जगह पे आपने दिखा देते, कभी धनबाद में गोली चला, परसों चंदनक्यारी में गोली चला, उसके आगे बोकारो में गोली चला। आप प्रत्येक दिन देख लीजिए गोली चलाना, बम चलाना, ये आम बात हो चुकी है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हम लोग और उसका विरोध करते हैं और इसका पूरे राज्य में उसका विरोध प्रदर्शन का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और जब तक ये सरकार को हम लोग कबाड़ के नहीं फेंकेंगे, तब तक हम लोग चुपचाप बैठने भी नहीं जा रहे हैं। आपने देखा कि संथाल में एक आदिवासी सूर्य हंसदा जो 4 बार चुनाव लड़े, उन पर 10-12 मुकदमा, झूठा मुकदमा जो करवाकर उसको फर्जी इनकाउंटर करके मार दिया गया। भैया, हमें लगता है कि जो भी आंदोलनकारी होगा वो ऐसा नेता नहीं होगा जिस पर मुकदमा नहीं होगा। क्या हमारे स्वर्गीय गुरुजी शिबू सोरेन जी पर मुकदमा नहीं थे? कौन ऐसा नेता जो आंदोलनकारी है, जो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, यहाँ के विस्थापितों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के मजदूरों के लिए जो लड़ा है उस पर मुकदमा हुआ ही है? क्या मुकदमा होने का मतलब वो क्रिमिनल हो गया, वो हत्यारा हो गया? वो सिर्फ उसको हत्या इसलिए किया गया कि संथाल परगना को डेमोग्राफी एकदम समाप्त हो चुका, खत्म हो चुका है। वहाँ के बिना लीज का बड़े बड़े खदान चल रहा है। बड़े बड़े माफिया लोग, पत्थर माफिया लोग बांग्लादेश से आकर, तो बंगाल से आकर वहाँ पे बड़े बड़े खदानें चलाई जा रही है। उसका घोर विरोध हमारे सूर्य हंसदा जी कर रहे थे। सूर्य हंसदा जी अगर गलत रहता तो गरीब बच्चों, आदिवासी बच्चों को घर में लाकर नहीं पढ़ाते, अपने खर्च में, अपने घर में रखकर, अपने स्कूल में। आज कौन ऐसा नेता एक भी बता दे झारखंड में जो सूर्य हंसदा जैसा, सूर्य हंसदा जिस तरह से कर रहे थे, जो आदिवासी बच्चा, गरीब बच्चा, दलितों बच्चा को अपने खर्च से, अपने निजी खर्च से घर में रखकर पढ़ाना लिखाना, उसको दवा पानी का एक भी नेता नहीं होगा। मगर वैसे नेता जो राज्य सरकार, राज्य के लिए, राज्य के गरीबों के लिए जो आगे बढ़ता है, उस पर झूठा मुकदमा करता है, जिसका जीता जाता उदाहरण आप लोगों ने कई बार देखे होंगे। मैं आपका बस ये बात चाहता हूँ कि वो फर्जी इनकाउंटर जो हुआ उसका सीबीआई जांच का मांग हम लोग भारतीय जनता पार्टी और राज्य के 3.5 करोड़ जनता हम लोग चाहते हैं कि जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, कि किनकी गलती थी, किनकी थी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। दूसरी बात है, नगरी में जो खेतिहर जमीन को ये सरकार किस नारे के साथ आई थी? ये सरकार राज्य में जल, जंगल, जमीन, आदिवासियों को जमीन लूटा जा रहा है, आदिवासियों को जमीन बचाएंगे, क्या संविधान को बचाना है, क्या इसी आधार पर वो आए थे? और आज आदिवासियों को जमीन लूटा जा रहा है। हजारों हजार आदिवासी सरकार के विरोध में जो खेतिहर जमीन को लूटने का प्रयास किया जा रहा है, तो आज उसका भी घोर निंदा करता हूँ। और आदिवासियों को जमीन को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को अगर जान भी देना पड़े तो कभी पीछे नहीं हटेंगे। और डुल्लू महतो जो बोलता है वही करता है, जो किया है वही करेंगे। जब भी कभी भी यहाँ गरीब, आदिवासी, गरीब लोग का कोई जमीन लूटेगा, कोई लूट रहा है राज्य में, तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगा, ना सांसद चुप बैठेगा, ना यहाँ के विधायक बैठेंगे। इसलिए इसका घोर विरोध करता है। इसका सीबीआई जांच होना चाहिए। नहीं तो जब तक इसका सीबीआई जांच नहीं होगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी और इस राज्य के 3.5 करोड़ जनता चुपचाप हम लोग नहीं बैठने जा रहे। क्योंकि आज इसकी पूरे देश दुनिया में देख रहे हैं, जो आतंक जिस जगह पर बनता है, जो आतंक बढ़ता है, वहाँ पे अत्याचार को समाप्त करने के लिए भगवान कृष्ण जैसे जन्म लेते हैं, उस प्रकार से इस राज्य में कृष्ण रूपी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जन्म ले चुका है और आगे बढ़ चुका है। इसका विरोध करने के लिए 24 घंटा हम लोग तैयार हैं।